हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 9 है दैट इज जर्नल एंट्री, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है गाइस, देखो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने आपकी जो बुक है डीके गोयल की, उसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और सारी जर्नल एंट्री जो हमने आपको बताई थी इस क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 में, वो सारी जर्नल एंट्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। एक सेकेंड गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कह रहा कि पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रॉस। ठीक है, ये बिजनेस का नेम है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, 2025 का ट्रांजेक्शन्स दिया है। और अगर हम मंथ की बात करें तो जून मंथ का ट्रांजेक्शन्स दिया है। ठीक है, सबसे पहले जून 1 को कह रहा है रघुनाथ ब्रॉस स्टार्टेड, यानी कि जो बिजनेसमैन है, ठीक है, उसने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया विथ कैश, यानी कि 2,50,000 रुपये का कैश इन्वेस्ट किया है। गुड्स भी लगाया है, इन्वेस्ट किया है 1,00,000 रुपये का। एंड फर्नीचर रुपीज़ 60,000, यानी कि 60,000 रुपये का गुड्स लगाया। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान दो, मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि अगर ओनर अपने बिजनेस में कुछ भी कंट्रीब्यूट करे, ठीक है, एक तो मैंने ये बताया था कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो सिंपली कैपिटल का मतलब होता है कि जब ओनर अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करता है। ठीक है, लेकिन मैं ये भी बताया था आपको साथ ही साथ कि जो ओनर है वो अपने बिजनेस में कैश के साथ साथ असेट्स, गुड्स, ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो अगर कोई भी ओनर, कोई भी बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करे, चाहे वो कैश की इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, या फिर वो असेट्स की इन्वेस्टमेंट करे, या फिर वो गुड्स का इन्वेस्टमेंट करे, किसी भी चीज़ का अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सारी चीज़ें उसकी कैपिटल का पार्ट बनती हैं। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी बताया था, और अगर नहीं बताया था या अगर आपको नहीं पता था तो आज आप जान लीजिए कि एक ओनर के द्वारा बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ 2,50,000 का वो कैश इन्वेस्ट कर रहा है, 1,00,000 रुपये का गुड्स और 60,000 का फर्नीचर यानी कि असेट्स इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये तीनों चीज़ें उसकी कैपिटल का पार्ट बनेंगी। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखो सबसे पहले सोल्यूशन में आप क्या करोगे, ऊपर एक हेडिंग डालोगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रॉस। ठीक है, फिर डेट वाले कॉलम में सबसे पहले आप ईयर मेंशन करेंगे, यानी कि 2025, और मंथ की कौन सी डेट पहली है, जून 1 को। ठीक है, यानी जो ट्रांजेक्शन्स पहले होती है उसे हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, इसी को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो देखो क्या क्या इन्वेस्ट किया है बिजनेसमैन ने, एक तो कैश लगाया है, तो अगर कैश बिजनेस में लगाया जाएगा तो बिजनेस के एंगल से सोचो, बिजनेस में क्या इंक्रीज करेगा, कैश इंक्रीज करेगा। और कैश का नेचर क्या होता है गाइस, तो असेट होता है, तो कैश अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। कितना इन्वेस्ट किया, 2,50,000। ठीक है, और उसने जो गुड्स इन्वेस्ट किया है, तो एक तरीके से गुड्स क्या होता है, बिजनेस के लिए स्टॉक होता है। ठीक है, अगर आप बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी जिस साल आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उस टाइम आप अपने बिजनेस में अगर कोई भी गुड्स इन्वेस्ट करते हो, कितने का भी गुड्स आप इन्वेस्ट करते हो, तो वो आपका स्टॉक का पार्ट बनता है। ठीक है, जिसे ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। तो ये स्टॉक जो होता है इसका भी नेचर असेट होता है। तो अगर गुड्स इन्वेस्ट किया जाएगा तो बिजनेस में स्टॉक इंक्रीज करेगा, स्टॉक इंक्रीज करने का मतलब असेट्स इंक्रीज करेगा, और असेट्स का इंक्रीज करना क्या होता है, डेबिट होता है। तो स्टॉक अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे, कितने से, 1,00,000 से, है ना, क्योंकि 1,00,000 का गुड्स इन्वेस्ट किया गया है। और तीसरी चीज़, उसने फर्नीचर भी इन्वेस्ट किया है, तो फर्नीचर भी क्या है, फर्नीचर इज आल्सो पार्ट ऑफ असेट्स। ठीक है, तो फर्नीचर लगाया कितने का, 60,000 का, तो 60,000 से फर्नीचर यानी कि असेट्स इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में ना सिंपली क्या करो, आप अगर कुछ भी वो इन्वेस्ट करो तो जितनी भी चीज़ें वो इन्वेस्ट कर रहा है उन सभी को डेबिट कर लो, और टू कैपिटल, क्योंकि बिजनेसमैन यानी कि जो ओनर है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो कैश में ही इन्वेस्ट करे, वो कैश में भी कर सकता है, या फिर इसके जगह वो असेट्स के फॉर्म में भी वो कर सकता है। ठीक है, असेट्स के फॉर्म में भी वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक सेकंड, मैं इसको फ्लाइट मोड पे कर दूं, अदरवाइज डिस्टर्ब होगा। जैसा कि अभी आपने देखा ना, कॉल आ रही थी। एक सेकंड गाइस, चलो ठीक है, कोई नहीं।
तो मैंने क्या बताया कि कोई भी ओनर अपने बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करता है उन सभी को आप क्या करिए, डेबिट कर दीजिए। ठीक है, तो कैश अकाउंट को आपने डेबिट कर लिया, स्टॉक अकाउंट को आपने डेबिट कर लिया और फर्नीचर अकाउंट को आपने डेबिट कर लिया। और फिर क्या करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओनर के द्वारा ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट हो रही हैं तो ये सब किसका पार्ट बनेगा, कैपिटल का पार्ट बनेगा। तो बिजनेस में कैपिटल भी इंक्रीज करेगा। सर कितने से इंक्रीज करेगा, तो देखो 2,50,000 का कैश उसने इन्वेस्ट किया है, 1 लाख रुपए का स्टॉक इन्वेस्टमेंट किया है और 60,000 का फर्नीचर इन्वेस्ट किया है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का हो जाएगा, 4,10,000 का हो जाएगा। ठीक है, 4,10,000 का हो जाएगा। ये 4,10,000 क्या हो जाएगा, बिजनेस का कैपिटल हो जाएगा। और नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश गुड्स एंड फर्नीचर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जून 2 को कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू नंदलाल फॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी नंदलाल हैं, नंदलाल का मतलब एक कस्टमर है जिनको 20,000 का सामान सेल किया जा रहा है बिजनेस के द्वारा और वो भी 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो मैंने बताया था ना कि ट्रेड डिस्काउंट ही हम की जो अकाउंटिंग है वो हम नहीं करते हैं, उसको बस क्या करते हैं, लिस्ट प्राइस से माइनस कर देते हैं। तो 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000। तो 20,000 में से 2,000 आप माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, 18,000। और इसकी एंट्री कर देंगे जून 2 को नंदलाल डेबिट। सर नंदलाल को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नंदलाल हमारे डेटर हैं। जिस भी पर्सन को या जिस भी कस्टमर को हम उधार सामान बेचते हैं वो बिजनेस का क्या होता है, डेटर होता है। और डेटर एक एसेट होती है, एसेट का बढ़ना डेबिट। तो नंदलाल को डेबिट कर देंगे। और क्योंकि हमने सेल किया है तो दूसरा एस्पेक्ट क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, रिवेन्यू, है ना। सेल का नेचर क्या होता है, रिवेन्यू, और रिवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट होता है। तो एंट्री हो जाएगी नंदलाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 18,000 और यहाँ देखो 18,000। ठीक है, तो आई होप आपको जून 2 की भी एंट्री समझ में आ गई होगी। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जून 4 को। जून 4 को कह रहा है कि नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000। यानी कि जो नंदलाल है जिनको हमने गुड्स सोल्ड किया था उन्होंने 4,000 लिस्ट प्राइस का, याद रखना लिस्ट प्राइस का सामान वो वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर लिस्ट प्राइस का सामान वापस होगा तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस करोगे। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो चलो इसकी एंट्री क्या होगी, देखो पहले नंदलाल को सामान बेचा गया था, अब वो वापस कर रहे हैं तो इसको कौन सा रिटर्न बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। और मैंने बताया था सेल्स रिटर्न से क्या होता है, रिवेन्यू कम हो जाता है और रिवेन्यू का कम होना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नंदलाल। नंदलाल को क्रेडिट क्यों किया गया, क्योंकि नंदलाल जो है ये हमारे लिए क्या थे, डेटर थे। लेकिन जब ये 4,000 लिस्ट प्राइस का सामान वापस कर देंगे तो उतने अमाउंट से डेटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और डेटर डिक्रीज होने का मतलब असेट्स डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसीलिए नंदलाल को हम डेबिट कर रहे हैं, सॉरी क्रेडिट कर रहे हैं। अब अमाउंट ये 3600 कैसे आया, देखो 4,000 का गुड्स था, है ना, इस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगा था तो वो माइनस हो जाएगा। तो 4,000 का 10% होता 400, सॉरी 400 होगा। तो 400 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट 3,600 यानी कि 3,600 रुपया। ठीक है, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय नंदलाल। ओके, तो आई होप आपको जून 4 की भी एंट्री समझ में आ गई होगी। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जून 8। जून 8 को देखो कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल 14,150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यानी नंदलाल का फुल सेटलमेंट हो रहा है। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि नंदलाल से कितना पैसा लेना है। देखो 18,000 का सामान बेचा गया था, हाँ सर ठीक है, 3,600 का उसने माइनस क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो 18,000 में से अगर आप 3,600 माइनस करोगे तो पता कितना बचेगा, 14,400, जो हमें नेट कितना क्या नाम है नंदलाल से लेना है, 14,400। ठीक है, और पेमेंट कितना कर रहे हैं नंदलाल, 14,150। तो देखो जून 8 की एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है, मतलब कि बिजनेस को रिसीव हो रहा है तो बिजनेस में कैश इंक्रीज करेगा, तो इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 14,150 से। ठीक है, और लेना कितना था 14,400, लेकिन मिला कितना 14,150। कितना कम मिला 250, और क्योंकि फुल सेटलमेंट हो रहा है तो 250 जो कम मिल रहा है इसका मतलब हम नंदलाल को क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। और डिस्काउंट अलाउ का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना, 250। और नंदलाल जो कि पहले हमारे डेटर थे, अब क्योंकि वो पेमेंट कर दे रहे हैं तो अब डेटर नहीं रह जाएंगे, उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, और नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल। समझ में आ गया, यस आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट डेट की ट्रांजेक्शन्स क्या है, 8 की हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है जून 10।
कह रहा परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 15% ट्रेड डिस्काउंट। इस बार हम क्या कर रहे हैं, जो ब्रिज मोहन है उनसे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि नाम दिया हुआ है, कैश वर्ड नहीं दिया, इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो ब्रिज मोहन हमारे लिए क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब लाइबिलिटी हमारी हो जाएगी, ठीक है। और 15% का ट्रेड डिस्काउंट हमको मिल रहा है, तो 10,000 का 15% कितना होता है, 1500। तो 10,000 में से 1500 माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना, 8,500, ठीक है। तो देखो जून 10 की एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट करते हैं। और ब्रिज मोहन हमारे क्या है, क्रेडिटर हैं, मतलब कि एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट करते हैं और अमाउंट हो जाएगा 8,500। सर 8,500 कैसे आया, तो सुनो, 10,000 लिस्ट प्राइस है, 15% का डिस्काउंट है, तो 10,000 का अगर आप 15% निकालोगे गाइस तो वो आएगा 1,500, ठीक है। और ये 1,500 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 8,500, ठीक है। तो एंट्री आपको समझ में आ गई। एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ब्रिज मोहन, ठीक है। तो आई होप ये एंट्री भी समझ में आ गई होगी, कोई बड़ी डील नहीं है। इस तरह की एंट्री हम लास्ट के कई वीडियो में कर चुके हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। चलो नेक्स्ट देखते हैं जून 13 को। कह रहा रिटर्न गुड्स टू ब्रिज मोहन, यानी कि बिजनेस इस बार क्या कर रहा है, ब्रिज मोहन यानी कि जो हमारा क्रेडिटर था उनको गुड्स रिटर्न किया जा रहा है लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000 के लिस्ट प्राइस से, ठीक है। तो इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, तो इसकी एंट्री देखो हो जाएगी जून 13 को, क्योंकि ब्रिज मोहन को गुड्स रिटर्न किया जा रहा है तो उतने से क्या होगा, क्रेडिटर कम हो जाएगा। भाई जब हमने क्रेडिटर ब्रिज मोहन से सामान खरीदा था तो हमने कहा था कि हमारी जो लाइबिलिटी है वो 8,500 की है, लेकिन 850 कैसे आया, देखो सुनो पहले, 1,000 का लिस्ट प्राइस है, इसमें से 15% आप डिस्काउंट माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा, और 150 माइनस कर देंगे तो 850 आ जाएगा, ठीक है। यानी हमें अगर ये कहें कि नेट हम जो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं ब्रिज मोहन को वो 850 का कर रहे हैं, ठीक है। तो 850 का अगर हम सामान वापस कर देंगे तो ब्रिज मोहन जो हमारे क्रेडिटर थे यानी कि लाइबिलिटी थी, उतने अमाउंट से लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और लाइबिलिटी का कम होना क्या करते हैं गाइस, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो ब्रिज मोहन डेबिट और क्रेडिट क्या कर देंगे, तो टू परचेज रिटर्न, है ना। क्योंकि हमने पहले क्या किया था, नंदलाल से गुड्स परचेज किया था और परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न के केस में हमेशा क्या होगा, आपका जो एक्सपेंस है वो रिड्यूस करेगा, है ना। पहले हमारा एक्सपेंस देखो कितने का था, 8,500 का, लेकिन जब हम 850 का सामान वापस कर देंगे तो वापस से हमारा जो एक्सपेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा 850 से, और एक्सपेंस का डिक्रीज होना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया गया, ठीक है। और ये नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज नहीं, बीइंग गुड्स रिटर्न टू ब्रिज मोहन हो जाएगा, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा नरेशन को। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 13 के बाद कौन सी डेट है, हाँ 13 के बाद है 16 को कह रहा है सेटल्ड द अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन बाई पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%, यानी 4% का डिस्काउंट ले करके हम क्या कर रहे हैं, ब्रिज मोहन का पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। देखो 16 को क्या करेंगे, ब्रिज मोहन को पहली बात तो डेबिट करेंगे क्योंकि पेमेंट हो रहा है। अब ब्रिज मोहन हमारे क्रेडिटर नहीं रहेंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्रेडिटर डिक्रीज होने का मतलब लाइबिलिटी का डिक्रीज होना। तो ब्रिज मोहन को हम डेबिट कर देंगे कितने से, 7,650 से। कैसे आया सर ये बताइए, ठीक है बता रहा हूँ। देखो 8,500 का हमने गुड्स परचेज किया था, 850 का हमने वापस कर दिया, ठीक है। तो 8,500 में से 850 माइनस करेंगे तो 7,650 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पेमेंट कैसे करना है, 4% डिस्काउंट पर, है ना। 4% है या 3%, एक बार देख लेते हैं। 4% है, ओके। 4% डिस्काउंट पे इसका पेमेंट हो रहा है और वो भी सेटलमेंट हो रहा है। तो 7,650 का 4% आप कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा तो 382.5 आएगा, जिसको हमने राउंड फिगर में 383 ले लिया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 7,650 में से 383 का हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया, जो कि हमारा रिवेन्यू है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया, ठीक है। तो 7,650 में से 383 माइनस कर देंगे, इसका मतलब हमारे पास से जो कैश जा रहा होगा 7,267 का जा रहा होगा, ठीक है, बिजनेस से। तो बिजनेस से कैश कितना होगा, 7,000 कैश कितना डिक्रीज होगा, 7,267। और कैश का डिक्रीज मतलब असेट का डिक्रीज होना, और असेट का डिक्रीज होना मतलब क्रेडिट करना, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी ब्रिज मोहन से डेबिट अकाउंट, ब्रिज मोहन से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश पेड टू ब्रिज मोहन, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी जर्नल एंट्री समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट है 18 को कह रहा परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल और सुनील
अनिल से 5000 का और सुनील से 10,000 का। अब यहाँ देखो ये नहीं दिया कि कैश ट्रांजेक्शन है या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो मैंने बताया था अगर नेम दिया हो तो क्या मानते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और क्योंकि यहाँ पे हमने परचेज किया है तो परचेज को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे जून 18 को, क्योंकि परचेज अकाउंट हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू अनिल अकाउंट, अनिल क्या है, क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, बढ़ रही है, क्रेडिट करेंगे। सुनील से भी हमने खरीदा है तो सुनील भी क्रेडिटर है, ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल टू सुनील। अनिल से कितने का सामान खरीदा गया, 5,000 का। सुनील से कितने का खरीदा गया, 10,000 का। तो दोनों मिला करके हमने जो टोटल परचेज किया वो कितने का किया, 15,000 का। यानी जो हमारा टोटल एक्सपेंस होगा परचेज नाम का वो 15,000 का होगा, जिसमें से 5,000 की लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर अनिल के नाम से हम रिकॉर्ड करेंगे और 10,000 का क्रेडिटर हम सुनील के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, मतलब एक ही एंट्री में हमने क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया। हम चाहते इसको सेपरेट एंट्री कर सकते थे, मतलब एक एंट्री करते परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट, फिर करते परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। तो अलग अलग करने से बेटर है एक बार आप परचेज को डेबिट कर लीजिए और जो दोनों क्रेडिटर हैं उनको क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, सिंपल है। और अगर सेपरेटली भी आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई जून 18 की एंट्री। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल एंड सुनील ऑन क्रेडिट, है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट जून 18 के बाद कौन सी ट्रांजेक्शन है, जून 19 को कह रहा है कि पेड कैश टू अनिल 1,900 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 100। ठीक है, यानी अनिल को पेमेंट हो रहा 1,900 का, तो अनिल हमारे क्या थे, क्रेडिटर थे, तो पेमेंट हो जाएगा, क्रेडिटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और क्रेडिटर का डिक्रीज होना मतलब कि लाइबिलिटी का डिक्रीज होना, और लाइबिलिटी का डिक्रीज होना हम क्या करते हैं, डेबिट। तो अनिल अकाउंट डेबिट 2,000, टू कैश अकाउंट कितना पेमेंट हुआ 1,900 का, और टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट कितना बोल रहा है रिसीव होगा 100 रुपया। तो 1,900 अगर हमने पेमेंट किया जिसमें से 100 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि अनिल को हमें देना कितना था, 2,000 रुपया। ठीक है, तो ये 2,000 कैसे आया, समझ में आया। देखो 1,900 रुपया कह रहा कि पेमेंट हुआ है और 100 रुपये का डिस्काउंट मिला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अनिल को हमने कितना पेमेंट करना था, 2,000 रुपया। ठीक है, और नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश पेड टू अनिल। तो आई होप ये भी ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट देते हैं 19 के बाद 20 को। 20 जिनको कह रहा है कि पेड ₹9,800 टू सुनील। ठीक है, टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यानी कि देखो सुनील को कितना पेमेंट करना था, 10,000, लेकिन 9,800 में फुल सेटलमेंट हो रहा है, इसका मतलब 200 का डिस्काउंट इनसे भी मिल रहा है ना। तो देखो 19 को हो जाएगा, सॉरी 19 कह रहा हूँ, 20 को हो जाएगा सुनील से अकाउंट डेबिट। सुनील से अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका पेमेंट हम कर रहे हैं। सुनील हमारे क्या थे, बिजनेस के क्या थे, क्रेडिटर थे, एक लाइबिलिटी थी। तो लाइबिलिटी घटती है, डिक्रीज होती है, तो क्या करते हैं, डेबिट। तो इसलिए हम सुनील अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश बिजनेस से कम होगा, टू कैश अकाउंट। और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है ना, क्योंकि देखो 10,000 की पेमेंट करनी थी, पेमेंट सिर्फ 9,800 रुपया हुआ, और कह रहा कि फुल सेटलमेंट हो गया, तो इसका मतलब 200 रुपया हमने कम पेमेंट किया। तो 200 रुपया जो हमने कम पेमेंट किया, इसका मतलब वो 200 का हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, जो कि बिजनेस के लिए क्या है, रेवेन्यू, और रेवेन्यू का बढ़ना क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो सिंपल एंट्री क्या हो जाएगी, सुनील अकाउंट डेबिट 10,000, टू कैश अकाउंट 9,800, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश पेड टू सुनील एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, अगर फुल नरेशन आप लिखना चाहो तो। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो जून 20 की ही दी है, कह रहा बॉट अ कंप्यूटर फॉर 50,000 फॉर द डोमेस्टिक यूज़ ऑफ रघुनाथ। यानी जो रघुनाथ है, जो बिजनेस का ओनर है, वो अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, या हम यूँ कहें कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं 50,000 का। तो ये तो अगर उनका पर्सनल है तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स हो जाएगा, है ना। तो इसकी एंट्री हो जाएगी जून 20 को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 50,000 एंड 50,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेज कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है, या फॉर डोमेस्टिक यूज़। तो ये तो सिंपल सी एंट्री थी। चलो इसके बाद नेक्स्ट है जून 25 को, कह रहा सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹8,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखना, यहाँ पे कैश सेल किया हुआ है, ठीक है। तो 8,000 का सामान बेचा गया 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जो 10% ट्रेड डिस्काउंट है वो माइनस कर लेंगे। तो 8,000 का जो गुड्स है उसका लिस्ट प्राइस है, तो 8,000 का 10% कितना होता है, 800, माइनस हो जाएगा तो 7,200 बचेगा। फिर 7,200 का 3% कैश डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, आइए हम दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे। देखो क्योंकि हमने कैश सेल किया तो जाहिर सी बात है हमारे पास कैश आएगा, ठीक है, बिजनेस में कैश आएगा, कैश इंक्रीज करेगा।
तो जून 25 को एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, और हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो ये हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट होता है टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप अमाउंट कैसे दिखाएंगे, देखो सेल के सामने आप दिखाएंगे 7200। सर कैसे 7200 आया, देखो 8000 का सामान था जो लिस्ट प्राइस था, इस पर 10% का डिस्काउंट देना है, मतलब कि 800, तो 800 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7200। ठीक है 7200, और 4% का डिस्काउंट भी देना है, 4% नहीं 3% शायद है, हाँ 3%, तो 7200 का आप 3% निकालेंगे तो 216 आ जाएगा। तो 7200 में 216 रुपये की अगर हम छूट दे रहे हैं तो इसका मतलब हमें मिला कितना होगा, तो 7200 में से 216 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 6984, यानी 6984 रुपीज़। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ, देखो हमने कैश सेल किया है तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट भी हमें अलाउ कर रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सबसे पहले आप सेल्स के सामने 7200 दिखाएंगे आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है 7200 यानी कि 7200, फिर इसका 3% निकालेंगे कैश डिस्काउंट जो कि आएगा 216। ठीक है, फिर क्या करेंगे 7200 में से 216 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 6984 जो कि हमें मिला होगा, हमें का मतलब बिजनेस को मिला होगा, है ना 6984। तो कोई बड़ी डील नहीं है गाइस, आसान है। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। ओके, चलो आज की जो लास्ट एंट्री है वो देख लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन है उसका लास्ट एंट्री देखो, जून 30 को कह रहा कि पेड रेंट 20,000, ट्रेड एक्सपेंस 12,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 6,200। तो ये सारे एक्सपेंस हैं। एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि आप एक ही में कर लीजिए, कंपाउंड एंट्री है ना जिसको कहते हैं। देखो तो जून 30 को क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट कितना है 20,000, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 12,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 6,200। ठीक है, और इन सब का पेमेंट कैश से हो रहा था टू कैश अकाउंट। इन तीनों को आप जोड़ लीजिए, 20,000 प्लस 12,000 प्लस 6,200, तो ये आ जाएगा 38,200। ठीक है, और नरेशन हो जाएगा बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड। इसके बाद बस अब आपका काम क्या है, टोटल आप जर्नल का टोटल कर लीजिए। तो टोटल करेंगे तो आएगा 5,83,400, 5,83,400, दोनों साइड इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आज ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कशन किया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा विथ रीज़न कि क्यों कोई भी अकाउंट डेबिट होता है, क्यों कोई अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और अगर आप चाहते हैं बच्चे कि आप हर क्वेश्चन को यानी कि सीक्वेंस में, जो आपकी बुक है DK गोयल की, उसका जो क्वेश्चन है सीक्वेंस में आप उसे देखना चाहें तो आप इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। हमने आपके लिए आपकी आसानी के लिए प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। और अगर ये PDF आप चाहते हैं कि आप इस PDF को भी एक्सेस कर पाएँ तो आपको क्या करना है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, कॉमर्स स्ट्रीम बाय MD शादान। आप मेरी टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे PDFs नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपकी नॉलेज में कोई एडिशन हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। और हाँ, अगली जो वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए तो इसके लिए भी आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही।